हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करेंगे। ये करेले की बेल है और करेले की बेल ने पूरे के पूरे एरोकेरिया के प्लांट को ढक दिया है। यहाँ पर एरोकेरिया का प्लांट है और उसके ऊपर पूरी की पूरी करेले की बेल ऐसे छा गई है, क्योंकि इसको हमने वो जाला सा नहीं बनाया है, एक नेट नहीं बनाया है जो कि इसके लिए होना चाहिए, तभी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। फ्रूटिंग तो ऐसे भी हो रही है, मैंने पहले भी करेले की कई बार सब्जी बनाई है, कई बार इसकी हार्वेस्टिंग की है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें फिर भी जो सब्जी है वो लग रही है। अब मैंने इसको उजाला सा बनाना है जिसके ऊपर इसकी सारी की सारी बेल को चढ़ाएंगे, फिर इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक सब्जियां लगती रहेंगी। और देखिए इसने जितनी भी भिंडी है, भिंडी को भी पूरी की पूरी भिंडी को ही छा दिया है। भिंडी के जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर भी ये सारी की सारी इसकी जो बेल है वो ऊपर छा गई है। इसने जो भिंडी के प्लांट हैं उनको भी ख़राब कर दिया है और नीचे इसमें करेले लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर जो वेजिटेबल प्लांट है जैसे भिंडी है, बैंगन है और मिर्ची के प्लांट होते हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह से ये बेलें छा जाए तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो इसने करेले की बेल ने सबको अपने जकड़ में ले लिया है। अब मैंने इनको निकाल के इसमें छत डाल देना है। और ये है पंडोल। अब हमारे तो पंडोल बोलते हैं, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा सब्जी लगती है, इनके लिए भी उसी तरह से नेट का जाला सा बनाना पड़ता है, तभी इसमें बहुत ज़्यादा जो फ्रूटिंग है होती है। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसमें जाला तो बनाया है लेकिन छोटा ही है अभी, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा जो फ्रूटिंग है हो रही है। एक ही जो इसकी बेल है एक ही है, लेकिन इसमें कम से कम भी 20 से 25 जो पंडोल है लगे हुए हैं। इसमें हर पत्ती के पास जैसे नोड एरिया होता है वहीं से इसमें फ्लावरिंग होती है और वहीं से इसमें फ्रूटिंग भी होती है। बीच बीच में इसमें जहाँ पर गैप होता है वहाँ पे जो इसके जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो अगर फूल को खा ले, इसके जो फ्रूट है उनको खा ले, तो फिर थोड़ी दूरी के बाद फिर से इसमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इनमें होती है। अगर कभी इनमें कीड़ा वगैरह लग जाए तो जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, इंसेक्ट बहुत जल्दी अटैक करते हैं। ये है बैंगन, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बैंगन लगे हुए हैं। ये सारे के सारे बैंगन के ही प्लांट हैं, तो बहुत ज़्यादा बैंगन लगे हुए हैं और इनके ऊपर भी छोटे छोटे जो कीट हैं वो लग जाते हैं। ये जो बेल वाले जितने भी प्लांट होते हैं, बेल वाले जितनी भी सब्जियां होती हैं, इनके लिए इस तरह से तन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लकड़ियों का एक नेट सा जाला सा बनाना होता है, तभी इनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। ये है भिंडी जो थोड़ी दूरी पे है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। भिंडी के प्लांट में भी इन दिनों कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे बारिश होती रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश इन दिनों हो रही है बरसात के मौसम में, तो इसके जो फूल हैं उनके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट बैठ जाते हैं। यहाँ पर एक प्लांट है जिसमें फूल के ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं। तो वैसे अगर हो तो इनके ऊपर फिर से एक बार स्प्रे कर देनी है। फिर एक बार अगर स्प्रे कर देंगे तो 15-20 दिन के बाद ही स्प्रे करनी होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा तो कीड़े नहीं होते, लेकिन जैसे बारिश का पानी इनके फूलों के ऊपर ठहर जाता है तो फिर इंसेक्ट लग ही जाते हैं। यहाँ पे है, इस फूल के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट आ गए हैं, तो अब यहाँ पे स्प्रे करने को हो गई है। इस तरह से अगर छोटे छोटे कीड़े इनके फूलों के ऊपर आ जाए, या भिंडी के प्लांट के ऊपर जैसे जहाँ पे इनके जो फूल आते हैं वहाँ पे देख लेना है, अगर कीड़े लग गए हैं तो इनके ऊपर स्प्रे कर देनी है। एक बार बात और होती है, जैसे कि अगर हम जो वेजिटेबल प्लांट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने भिंडी लगाई हुई है, तो पेड़ के नीचे नहीं लगानी है, ऐसी जगह पे लगानी है जहाँ इनको धूप अच्छे से मिलती रहे। अब बरसात के मौसम में धूप कम खिलती है, जब भी खिलती है तो तेज़ खिलती है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने ये वेजिटेबल प्लांट लगाए, चाहे भिंडी है, चाहे बैंगन है, चाहे पंडोर है, इन सब में अच्छी धूप आती है, तभी इनमें फ्रूटिंग भी अच्छे से हो रही है। ये है जंगली मेथी, इसमें भी बहुत अच्छे से देखिए ये जो फ्रूटिंग है हो रही है। जंगली मेथी इसको बोलते हैं, वैसे इसको
जो हम अचार वगैरह डालते हैं वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी जो मैंने ये जो करेले की बेल है ये सिर्फ एक कैरी बैग में ही लगाई थी, तो इसमें भी अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है और सीढ़ियों के ऊपर जो बेल है चढ़ गई है, तो इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है। क्योंकि इनमें जाला सा इनको बना मिल गया है, जो सीढ़ियों की जो रीलिंग है वहाँ पे चढ़ गई है। और ये है नींबू। देखिए नींबू पक गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे लगी हुई है अरबी। देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ है अरबी की। अरबी के पत्तों की जितनी ज़्यादा चमक होगी इनमें फ्रूटिंग भी उतनी अच्छे से होगी। तो बहुत ज़्यादा अरबी यहाँ पे लगी हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पे लगाए हैं हमने कुछ दालें। ये है दालें। और इसके साथ ही यहाँ पे लगा हुआ है कद्दू। देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हो रही है कद्दू की। और बेल भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा एरिया इसने कवर करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही अब हम दिखाएंगे अपनी हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज़्यादा इनकी पैदावार हो रही है, बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें लगी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो मिर्चों में इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी हुई है कि पूरे के प्लांट यहाँ पे झुक गए हैं। देखिए किस तरह से गुच्छों में मिर्चें लगी हुई है। तो मिर्चें हमारे प्लांट में तभी अच्छे से होती है, तभी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है अगर हम इनको टाइम से लगाएं। अगर हम इनके टाइम पे इनके प्लांट लगाएंगे, टाइम पे इनके जो देख रेख है करेंगे, तो इस तरह से हमारी मिर्चों के प्लांट के ऊपर मिर्चियाँ लगेगी। तो देखिए भर भर के मिर्चियाँ आ रही हैं और मिर्चों के वेट से ही ये जो प्लांट है नीचे को झुक गए हैं। बहुत ज़्यादा मिर्चें इनमें लगी हुई है। तो गार्डनिंग करना एक ऐसा शौक़ है, इसको करने से हमें फ्रेश वेजिटेबल भी मिलती है और हमारी सेहत भी ठीक रहती है, तनाव से दूर रहते हैं। तो गार्डनिंग ज़रूर करें।